फिर जब वो तैयार हो तो उसे कहना कि अब आप आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, और उस उतने बातें करने के बाद इसी बीच में उसको एक कॉन्फिडेंस भी देना कि आप सेफ हैं, और आप जब इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो ये बहुत ही आनंददायक होगा। और थोड़ा सा उसको बता भी सकते हैं कि जब भी हमारे चेतन मन के जो ऑब्जेक्शन हैं वो अगर हैंडल हो जाते हैं तो हमारी बातें डीपली सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, और सबकॉन्शियस ही बेसिकली फिर हमारे सभी बदलावों का जिम्मेदार है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि ट्रांस में जाने के लिए या ले जाने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा। उल्टी गिनती गिनना ये सबसे बढ़िया है, का रिवर्स काउंटिंग सबसे अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि कई बार इसमें एक चीज सभी नोट कर लें, वो ये है कि कई बार आपने 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक ले आए, लेकिन अगर वो आप देख रहे हैं कि वो रिलैक्स नहीं हो रहा, तो आप दोबारा शुरू कर सकते हैं कि एज यू आर। और उसमें दोबारा शुरू करने इस पर ये नहीं कहेंगे क्योंकि तुम रिलैक्स फील नहीं कर रहे हो इसलिए मैं दोबारा इसको शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूं, नहीं। आप ये कहेंगे क्योंकि तुम एंजॉय कर रहे हो, लेट अस एंजॉय वंस अगेन द सेम प्रोसेस सो दैट आप डीप और डीप रिलैक्स करना शुरू करें। तो यानी कि अगर आपका एक बार में शुरू में नहीं हो पा रहा है तो घबराइएगा नहीं, लेकिन उसे ये नहीं कहिएगा कि तुम ट्रांस में नहीं जा रहे हो तो इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूं, नहीं। ये कहना है कि तुम चूंकि तुम इसे बहुत एंजॉय कर रहे हो, तो सेंटेंस क्या आ गया? As you are enjoying it more, let me repeat it once again from 10 to 1. This time आप और गहरी ट्रांस में जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, like this. तो यहाँ पर ये सेंटेंस बोलेंगे, इसको नोट कर लें सभी। तो आप दोबारा भी काउंट को शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस समय आप ये नहीं कहेंगे कि चूंकि तुम नहीं ट्रांस में जा रहे हो, रेजिस्टेंस शो कर रहे हो, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूं, नहीं। आप ये कहेंगे एज यू आर एंजॉइंग इट दिस प्रोसेस लेट मी डू और अलाउ मी टू डू इट वंस अगेन फ्रॉम 10 to 1. अलाउ मी टू डू इट अगेन। तो अलाउ मी टू डू इट अगेन, डू इट अगेन वो अपने लिए भी सुन लेगा, चलो डू इट अगेन, जबकि आपने बोला था अलाउ मी टू डू इट अगेन, लेकिन उसका सबकॉन्शियस क्या सुनेगा इस प्रक्रिया में? डू इट अगेन, ठीक है ना। और अगर वो कोई भी अब ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा तो आप फिर शुरू कर दे 10 वंस अगेन, 9, 8, 7, 6 और बोलते रहें। आपकी ट्रांस सबसे बढ़िया कैसे होगी? जब आप पहली बार क्या क्या चीजों को आपको रिलैक्स करना है मैं बता देता हूं, इसे नोट करते रहना। जब आप रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो पहली बात करेंगे कि आप अपनी ब्रेथ को रिलैक्स कर रहे हो। याद रखिएगा, जब भी आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं या फिर इसको ये बोलेंगे अलाउ योरसेल्फ टू ब्रेथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। अलाउ योरसेल्फ टू रिलैक्स योर ब्रेथ, और एज यू आर लिसनिंग टू मी यू रिलैक्स योर ब्रेथ। तो रिलैक्स योर ब्रेथ आ गया सेंटेंस, एज यू आर। और एज माई वॉइस गोज विद यू, जैसे जैसे आप मेरी आवाज आपके साथ चल रही है, you begin to relax, begin भी आ जाएगा, you try to relax, you help yourself to relax, you allow yourself to relax, ठीक है ना। कुछ भी बोलो, बस रिलैक्स वर्ड आ जाएगा उसमें। फिर आप सांसों के साथ दूसरा वर्ड आप ले सकते हैं थॉट को, और थॉट पर आप 3-4 बार जरूर बोलेंगे allow yourself to relax your thoughts. वंडरफुल, लाइक दिस ओनली, वंडरफुल। उसको आप अप्रिशिएट भी कर रहे हो, मानो उसने रिलैक्स कर लिया है। ये प्रीसपोजिशन है। वंडरफुल वर्ड क्या जो कर रहा है कि भाई मेरे कहने से तुमने बात मान ली है। अलाउ योर सेल्फ टू रिलैक्स योर थॉट्स, इसे नोट करो, इसी, ठीक है ना। सो पहले आप ब्रेथ करेंगे, नोट कर लेंगे, इन्हें आगे पीछे भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। हार्ट बीट, relax your heartbeat. Next, blood flow.
allow yourself to feel safe. Uy, छैन Feel safe. को बोले भनेर हेर्नुपर्छ तिमीलाई ठीक है ना? उसके बाद आप क्या क्या करेंगे? आपको आदत पड़ी रहनी चाहिए कि या तो सर से लेकर पैरों तक या पैरों से लेकर सर तक आप सभी अंगों को याद कर लें। कैसे? और एक और याद कर लें कि जैसे आपने एक दो वर्ड सेंटेंस बोला, उसके बाद में as you are relaxing your breath, you are feeling more relaxed, and as you are feeling more relaxed, कोही पनि बोले छैन हेर न भाइ now you are allowing yourself to relax your heartbeat. As you are relaxing your heartbeat, you are feeling more relaxed. ठीक है ना? हर एक सेंटेंस के बाद बोल सकते हैं, अगर छोटी सी कमांड है बार बार, और अगर ज्यादा है तो 2 सेंटेंस के बाद भी बोल सकते हैं। ये आप अपने आप सोच लेंगे। उसके बाद आप एक एक अंग को लिखना शुरू करें। Allow yourself as my voice goes with you. जैसे जैसे मेरी आवाज आपको मिल रही है, आप अपने स्कैल्प को रिलैक्स कर रहे हैं। यार मोबाइल अच्छे As you get my voice, you begin to relax your scalp. और यहीं पर एक वर्ड उनको बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स योर हेयर रूट। ये बहुत अच्छा लगेगा सभी को। बहुत बार उसने अपने सर पीटा है, बड़ा दिक्कत हो रही है, यहाँ खुजले आते हैं कई बार लोग स्ट्रेस में, जब उनको खुजली हो जाती है सर में। उसके बाद रिलैक्स योर ब्रेन। ब्रेन बोलना है, थोड़ा आपने बोल दी, दोबारा भी बोल सकते हैं। जब आप ब्रेन में हैं तो कौन कौन सी चीज को बोलेंगे, लिखो। जब आप ब्रेन में चले गए तो लिखो यहाँ पर ब्रेन सेल्स। अगर आपने नहीं भी पढ़ाई तो भी इतना बोल दीजिएगा। और यहीं पर एक सेंटेंस और भी बोल सकते हैं आप। वो समय के देख लीजिएगा कैसे कैसे करना है, कि कई बार आप कह रहे कि जी पहले मैं पास्ट की पेनफुल मेमोरी हटाता हूँ, वो भी हटा सकते हैं। ठीक है ना, कि सारे इश्यूज को। लेकिन ब्रेन में मैं तो अभी लिखवा रहा हूँ कि ब्रेन में अगर आप गए तो ब्रेन सेल्स की जगह ब्रेन सेल तो आपने कर दिया। ठीक है ना? अगर वो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर 2-3 ग्लैंड है, उनके नाम जरूर बोला करो, तभी तो आप यूनिक बनेंगे। एक ब्रेन ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। दूसरा का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी, PITUI, TARY, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको भी लोग जानते हैं। और यहीं पर तीसरी ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। पिनियल, थर्ड आई कहते हैं जिसको। यहीं पर आप कई बार और अच्छा कर सकते हैं, वो है फ्रंटल लोब। यू आर रिलैक्सिंग योर फ्रंटल लोब। और बता सकते हैं आपके माथे के पीछे का ब्रेन पार्ट, माथे के पीछे का ब्रेन पार्ट, इतना ही काफी है बोलते हुए। मैं इनके बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि तो आपको थोड़ा अपनी जानकारी। दूसरा लोब होता है हमारी टेम्पोरल लोब। ये चीजें जान लेना। टेम्पोरल लोब, यहाँ पर साउंड भरी होती है, तो इनको म्यूट करना है। यहाँ पर रिलैक्स योर टेम्पोरल लोब एंड म्यूट अनवांटेड साउंड्स, म्यूट नेगेटिव साउंड्स। याद रखिएगा, यही जब टेम्पोरल लोब हमारी बेकार की बातों से भर जाता है तो हमारे कानों के पीछे आवाज आने लगती है। टिनिटस कहते हैं उसको, टिनाइटस भी कहते हैं। तीसरा है आपका, ये है कानों के ऊपर, लिख लो, कानों के ऊपर या अराउंड योर ईयर्स, दोनों तरफ। और आपकी एक है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल, आई थिंक PE तो नहीं है, PI है, देख लेना, PI है लोब। ये है आपका ब्रेन का वो पार्ट जो आपके बैक ऑफ हेड है।
यहाँ पर आपकी सारी इमेज भरी पड़ती हैं जिनसे वो परेशान रहता है. रिलैक्स योर ओसिपिटल लोब, लेट गो बैड इमेजेस. लिख देना इसको भी, कितना कुछ बताने के लिए. अभी लेट गो बैड इमेजेस, जाने दो बेकार की इमेजेस को अपने पिछले माइंड के ब्रेन के पार्ट से. मैंने जब कहा है कि जब ये आपको पता हो किसी को, ठीक है ना, या पहले बता देंगे तो सब कुछ बात. तीसरा है हमारा पेरिएटल लोब. पेरिएटल लोब सर के ऊपर है. अब आई मीन टॉप, जो टॉप का पार्ट है आपके ब्रेन का, यहाँ पर आपकी सेंसेशंस हैं, ये सेंसेशन को करता है. ठीक है ना. यहाँ पर जब आप ब्रेन को उसको करवा रहे हो तो एक चीज को भी इंक्लूड करना, अलाउ योरसेल्फ टू गाइड योर ब्रेन सेल्स. अपने ब्रेन सेल्स को गाइड करो. किस बात को करने के लिए? तो सेंटेंस कहां से शुरू हो गया आपका? यहां से, गाइड योर ब्रेन सेल्स. किसके लिए? टू रिलीज और टू प्रोड्यूस. प्रोड्यूस अच्छा वर्ड है. पॉजिटिव केमिकल्स. अगर उसको इतना पढ़ा है तो वो नाम भी ले लेंगे, वो नाम भी लिख लो पहले. ये वर्ड इतने आपको पता होना चाहिए. बड़े बड़े लोग आपसे फिर ये कहेंगे यार ये सब कुछ जानते हैं या जानती हैं. डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, उसको ये भी रिलीज करवा दो. क्लियर है? इसी को ही कई बार आप इसी को ही कमांड बना दो. यही अपने आप में, मैं आपको एक बात बताऊं, यही एक कोर्स है आपके लिए कि मैं अपनी हिप्नोटिक ट्रांस के द्वारा आपके शरीर में न्यूरो ट्रांसमीटर निकालने के लिए प्रैक्टिस कराऊंगी 6 महीने के लिए, जिनको डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन कहते हैं. ये बहुत बड़ा मार्केट हो गया. 100 चीजें सीख क्यों रहे हो? एक से ही काम चल जाएगा. आजकल लोग छोटी छोटी चीजों से ही कर रहे हैं. हर एक का आपका वो मिल सकता है क्लाइंट, अगर आप चाहें तो. अब सवाल उठता है कि राम सर इसके कितनी कमांड बनाऊं? अरे एक बार पहली तो बनाकर देखो. इतनी कमांड दे रही, उसमें आपको सिर्फ कट पेस्ट ही तो करना है. अब सिर्फ आपकी, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपनी टोन को अगले 6-8 महीने में ट्रेंड कर लो ना. ये टोन ही जिंदगी भर, इसको तो कोई चुराएगा भी नहीं. ये तो आपका वो प्लॉट भी नहीं है कि किस पर कोई कब्जा कर लेगा. टोन के पैसे कमाओ, कुछ एक शब्दों के कमाओ. आप मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं. स्किल सेट इज द बिगेस्ट वेपन फॉर यू. अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी है तो मुझे मेरे मेंटोर ने कहा था कि अगर तुम मिडिल क्लास के आदमी हो और या अपर मिडिल क्लास के, कोई बिजनेस में एकदम से मत जाना. पता चला कि तुम 5 साल में अपनी दुकान लगा रहे हो और बगल वाले में डीमार्ट खुल गया, तुम जीरो हो जाओगे. इससे तो अच्छा है कि 5 साल वहां ना कोशिश करो और घर का सारा पैसा वहां ना लगाओ. 24 घंटे वहां काम करने से बढ़िया है कि आप 6 महीने के लिए अज्ञातवास में चले जाओ. अपनी बॉडी पर काम करो, अपने माइंड पर काम करो, अपनी कोई ऐसी स्किल डेवलप करके ले आओ कि बस वही लोग 140 करोड़ लोग खरीद लें. मैं ये कह रहा हूं. यहां पर आप आ गए हैं, आपने ब्रेन को भी कर दिया. अब आप आंखों को जरूर करेंगे रिलैक्स. अभी रिलैक्स कर रहे हैं तो अभी रिलीज ना करवाएं. अभी आप रिलैक्स कर रहे हैं तो अभी तो मैं रिलैक्स पर आ रहा था. इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, वो मैंने लिखवा दिया, कभी याद ना आए मुझे. दूसरे राउंड में रिलैक्स करने के बाद दूसरे राउंड की है ये बात. तो दूसरे राउंड में आप उसको क्या क्या करवाएंगे वो भी मैं लिखवाता जाऊंगा. सारा कुछ अब आपके पास है, पूरी बॉडी आपके पास, आदमी का बिहेवियर सारा कुछ आपके पास है. कमांड की मास्टरी है. अब आपकी उसकी तीसरी चीज है, आपने ब्रेन भी कर दिया, उसके थॉट भी कर दिए.
नेक्स्ट लिखिए, योर आईज, उसकी आंखें हमेशा बहुत देर तक रिलैक्स करवाओ। फोरहेड करवाओ। आपका माथा, याद रखिएगा माथा जलता है लोगों का, यहां पर जलता है बहुत सारे लोगों का माथा। उनसे कहो कि रिलैक्स योर फोरहेड, रिलैक्स योर आईज। चीक्स को करवाओ, गालों को, होठों को करवाओ, होठों को करवाओ। जौ को करवाओ, जबड़े को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे हो, चिन को करवाओ, इतना गहरा कराओ कि वो पूरी तरह से एक एक बात को आपकी ले ले। नेक को, नेक के साथ शोल्डर्स को, आर्म्स को, देन एल्बोज को, देन रिस्ट्स, then palms, then fingers, thumbs। इतना प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन होगा ये कि उसे एक एक अंग पर आप ले जा रहे हो, उसको छोड़ ही नहीं रहे हो, और एक चीज पर आपने रिलैक्स कर दिया उसको कमांड। अब आप उसके चेस्ट पर आए, हार्ट पर आए। अगर आपने गला बोला, थ्रोट, थ्रोट को आए, थ्रोट पहले ले सकते हैं, तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड भी याद दिला उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा। हर तीसरा आदमी थायराइड से परेशान हो रहा है। लेट यू रिलैक्स थायराइड ग्लैंड इन योर थ्रोट, लेट यू रिलैक्स। अगर आप और अच्छा बनाना चाहते हो, अच्छा ही बन रहा है, आप इन सलाइवरी ग्लैंड्स को कर सकते हैं। कई बार ये बिना मतलब एक्टिवेटेड रहती हैं जब हम ओवर ईटिंग करते हैं मोटापे में। सलाइवरी ग्लैंड्स को पूरी तरह से रिलैक्स करो। और याद रखिएगा, किसी भी चीज से पीछे जुड़ाने के लिए यही काफी है कि वो बर्गर जो तुम खाने की, जिस सब प्रोडक्ट से तुम्हें खाने की आदत है या पीने की आदत है, जैसे जैसे तुम उसे देख रहे हो वैसे वैसे आपकी सलाइवरी ग्लैंड रिलैक्स करके शांत हो रही है। अभी उसे याद करके वो एक्टिवेट हो रही थी। यही सेंटेंस आपको ईटिंग और मोटापे के लिए काम आएगा। लिख लो इसको, बीच बीच में लिखवाने के लिए इतना है कि एक बार ये चैप्टर खुलता है और फिर ये बहुत कुछ खुलता है। एज यू इमेजिन द प्रोडक्ट और थिंक, जैसे जैसे आप उस चीज को या उस प्रोडक्ट को देख रहे हो, दैट यू फील कंपेल्ड टू टेक। योर salivary glands are getting relaxed and non-responsive। non-responsive में रेस्पॉन्स वर्ड आ रहा, लिखो यहाँ indifferent, इस वर्ड को लिख लो और ताली बजाओ अपने लिए, भाई मजा आ गया। आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स उसके प्रति कोई देख ही नहीं है, आपकी आंखें तो देखेंगी, आंखों को तो बंद कर नहीं सकते। सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी कुछ कह ही नहीं रही, तो सलाइवरी ग्लैंड्स आपके गले में है, मुंह में है, होठों के पास है,
वो आपका काम ही नहीं कर रही, दे आर फीलिंग ड्राई। इस वर्ड को भूल सकते हैं, दे फील ड्राई, लेकिन इसी के साथ एंड फील ड्राई। और यहीं पर देख लेना उसका, अगर आपने उसे सिर्फ यही कहते रहे कि देख, एज यू सी दैट थिंग, जो आप लेने के लिए आदी हैं, वैसे वैसे आपकी सलाइवरी ग्लैंड घटती जा रही है, यानी पूरी तरह से उदासीन होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। इवन उस चीज के लिए ड्राई हो रही है। ड्राई नहीं करना, उस चीज के लिए ड्राई करना, उस चीज के लिए, फॉर दैट थिंग, ये लिखना। नहीं तो अगर ड्राई कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर इसे ही बोलते रहना, द मोर यू सी दैट प्रोडक्ट, द मोर रिलैक्स्ड योर सलाइवरी ग्लैंड। जब आपने वहां पर सलाइवा ही नहीं निकलवाया उसका, वो तो यूजलेस हो गया। आप कभी भी देख लेना, जब भी आपको किसी चीज को खाने को मन करता, मन नहीं करता, सलाइवरी ग्लैंड आपकी एक्टिवेट हो रही है। मन से कौन सी ग्लैंड होती है? क्योंकि मन से इंटेंशन आई है, अरे ये तो वही बर्गर है जो मैं खाया करता था, यहाँ तो बड़ा मजा आता है, उसके साथ खाया था, वो सारी मेमोरी यहाँ पड़ी है। और ग्लैंड ने एकदम से आप ये बात सुनी, उसने एकदम से रेस्पॉन्स दिया। तो हर इंटेंशन तो ग्लैंड पे जाती है ना, और ग्लैंड को ही आपने कह दिया भैया मैं तो, मेरा मन नहीं, ठीक है ना, तो आप ग्लैंड्स को ही, सलाइवरी ग्लैंड्स को ही कर दो ना। द मोर यू सी इट, द मोर यू थिंक ऑफ इट, द मोर यू सी इट, द मोर यू लिसन टू इट। इसके बारे में आप ज्यादा सुन रहे हो, जितना इसको देख रहे हो, जितने बारे इसके बारे में सोच रहे हो, उतनी आपकी सलाइवरी ग्लैंड आई मीन ड्राई हो रही, रिलैक्स हो रही है, इनडिफरेंट हो रही है, ड्राई हो रही है। लिख लीजिएगा इसको भी। अब देखिएगा एक और खुल गया आपके पास कि सर मैं आपका मोटापा घटा दूंगा, एक बार मुझे फ्री में बैठ जाओ मेरे पास। मोटापा इसलिए है कि आपकी कुछ फूड हैबिट है, आप उनके बगैर नहीं रह रहे हो। मैं आपको 7 दिन का 5 मिनट का एक कोर्स भेजूंगा, 5 नहीं 10 मिनट के करीब, उसे आप दिन में कभी भी कर लें। वो ऑडियो 7 दिन के बाद अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो फिर मैं आपको एक और आगे लेके चलूंगा, फिर हम बात कर लेंगे कि 6 महीने में मैं आपको हाउ टू फील 20 मैं इसको कर दूंगा। मेरा भी कोर्स यहीं से शुरू होता है। अभी जो लॉन्जिविटी का पहला चैप्टर क्या है, हाउ टू फील 20 अगेन, कैसे एक बार फिर 20 साल के फीलिंग के साथ जीना शुरू करें। तो हर आदमी को ये लगेगा यार ये तो, अगर मेरा 20% इन्होंने कम कर दिया, 15% भी कम कर दिया, एडिक्शन है तो बात बन गई। प्रॉब्लम तो एडिक्शन से। अब यू कांट, मेरी सलाइवरी ग्लैंड्स को आप एक्टिवेट कर ही नहीं सकते पिज्जा से या बर्गर से या चीनी से। मैं खाता हूं तो प्रयास करके खाना पड़ता है, आप लोग खाते हैं तो आप उस समय बेहोशी में खा लेते हैं। मुझे वो प्रयास करना पड़ता है। ये बर्गर यार चलो कह रहे हैं तो थोड़ा सा इधर से हल्का सा टच करके रख देता हूं, प्रयास करना पड़ता है मुझे, सच कह रहा हूं। कोला पीना तो मुझे प्रयास करना पड़ता है, पहले पूरी बॉडी से कहता हूं माफ करना, एक आध घूंट पीना पड़ेगा अगर पीना है तो, मुझे तो लगता नहीं कब पिया होगा। समोसा खाना मेरे लिए प्रयास करना है, चाउमीन खाना मेरे लिए प्रयास करना है, ठीक है ना। मेरी सलाइवरी ग्लैंड इमीडिएटली सूख जाती है, ठीक है ना। ये तो आपकी प्रोग्रामिंग ही तो है। और आप मुझे ठेला दिखा दो फ्रूट का, ठीक है, मैं इमीडिएटली अपना सारा उसके लिए मैं मोटिवेटेड हो जाता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, हार्ट को भी कर दिया, चेस्ट को भी कर, बीच बीच में मैं ऐसे ही बताते रहूंगा। ये कोर्स ऐसे ही खुलेगा और ऐसे ही फिर इसको हम वाइंड अप करेंगे धीरे धीरे। आपने चेस्ट को किया, हम स्टमक को जरूर करेंगे, स्टमक को रिलैक्स करेंगे, लंग्स को करेंगे, गॉल ब्लैडर को करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इनको दोबारा करेंगे तो इनके अंदर से फिर वो कल जो मैंने इससे पहले एक्सरसाइज आपको दी थी उसमें मैं यही तो कह रहा हूं, गॉल ब्लैडर आपके बाइल जूस निकाल रहे हैं, स्टमक आपका ठीक हो रहा है। उसके बाद आप लीवर को रिलैक्स करेंगे,
फिर आप किडनीज को करेंगे, ठीक है ना। इवन अगर आप इसके बारे में भी जानते हैं तो इसको भी नाम लेना सीखो, पैनक्रियाज। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन बनाता है भैया, बीटा सेल्स इसकी, कई बार इसको भी ले लो, बीटा सेल्स। सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं इसके बारे में, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, ये इंसुलिन बनाते, लिख लेना इसको। अब ये हिप्नोसिस का कोर्स आपके लिए मिलियन रुपीस कमाने के लिए बन रहा है, बिकॉज यू नो एवरीथिंग, ठीक है ना। अब आप रिलैक्स करेंगे अपनी किडनीज को, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जरूर करिएगा। उनको पूरा रिलैक्स करवाइएगा। अभी इसमें हम ये नहीं है अभी के कुछ, अभी इसमें हम चेंज कर रहे हैं, कोई बदलाव कर रहे हैं, और उसके बाद लेग्स को पूरा कर दो। उसके बाद कुछ और में डीप पार्ट पर आ जाओ, लाइक स्किन, सॉरी, बोन्स को रिलैक्स करो। बोन्स के अंदर एक बोन मैरो होता है। बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। ये हमारे लिए जीवनदायिनी है, ये हमारे लिए सेल बनाता है। उसको रिलैक्स कभी सोचा करो, अंदर जाके सुबह उठते ही देखा करो योर बोन्स, एंड बोन्स के अंदर बोन मैरो पूरी तरह से मुस्कुरा रहा है आपके साथ, गुड मॉर्निंग बोल रहा है। जाओ उस तरह से डीप हिप्नोसिस में उसी वक्त। मसल्स को रिलैक्स करवाओ। ठीक है ना। स्किन को कराओ, आर्टरीज को कराओ, एंड स्किन को कराओ। इससे आप 10 मिनट का टाइम लो, 10 से 12 मिनट का, 15 मिनट तक का भी ले सकते हैं, क्योंकि अब जो आपकी कमांड आएगी उस कमांड को अब आपको देना है। और कमांड को क्या क्या देना है, अब आप गुण उसके अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो गुणों को कौन कैसे, जितने भी आप क्वालिटी डालना चाहे, मैं तो आप कम से कम 10-15 क्वालिटीज लिखा दूंगा जो हर आदमी को सुनने में अच्छा लगता है। सो नाउ यू आर बिकमिंग अ मास्टर कमांड मेकर। लिखिए कमांड अब। अब मैं पूरे सेंटेंस लिखवाऊंगा तो फिर वैसा लगेगा कि मैं इसको, ठीक है ना। तो मैं अभी सेंटेंस की जो बेसिक कमांड है, छुपा के जो देनी है, अलाउ योर सेल्फ टू के बाद में वो कमांड है। एक मैं पूरी लिखूंगा और फिर मैं बहुत सारी बनाऊंगा, उन्हें आप लिखते रहिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जिस क्वालिटी को अब आप लर्न कर चुके हैं, आप ही देर कर रहे हैं, जमाना तैयार है आपको पैसे देने के लिए, आपका कोर्स खरीदने के लिए। हमारे देश में इस समय अनलिमिटेड बिजनेस हो रहा है इंटरनेट कोचिंग का, यानी कि कोचिंग थ्रू इंटरनेट। अनलिमिटेड, यू कांट इवन थिंक अबाउट द पर डे कितना लोग क्लोज करते जा रहे हैं, एंड दे डोंट हैव सच ए वंडरफुल प्रोडक्ट। And sometimes you find that the person is 20, 25, 30 or closing not in lakhs, इसके ऊपर। तो आपको जो चीज मिली है उसमें आप अपनी हिप्नोसिस को अगर बेचेंगे तो आप उन हिप्नोटिस्ट के साथ, मेरी बात को सुनिएगा, लेट मी टॉक बिफोर इट तनिष ऑल्सो। आपको बहुत जानकारी दे रहा हूं। आपने लिया कि सर मैं हिप्नोसिस का कोर्स बेचता हूं,
अब आप इसका आपका कंपटीशन किससे है? जो हिप्नोसिस सिखा रहे हैं। ये एक छोटा सा निश है, मुझे आपके लिए हिप्नोसिस चाहिए ही नहीं, लेकिन अब इस हिप्नोसिस से लिख लीजिएगा, मनी कैसे कन्वर्ट करना है, मनी कैसे कन्वर्ट करना है। व्हाट वन, ओनली वन, इसमें आ जाओ शुरू में। व्हाट वन बिग प्रॉब्लम और पेन आई एम सॉल्विंग। ये सवाल का जवाब आप देने ना, उसी में पैसा है। What one pain I can solve with my technique, चाहे वो NLP है, चाहे वो हिप्नोसिस है। अगर आप NLP करते हैं तो फिर NLP वाले जो 2-3 लोग हैं उनके साथ कंपटीशन में आ गए, और लोग ये कहेंगे फिर उनसे क्यों नहीं। लेकिन आपने देखा कि टूल मेरे पास हिप्नोसिस है, टूल मेरे पास NLP है, टूल मेरे पास न्यूरोप्लास्टिसिटी है, पर मेरी अगली बात सुनिए, पर मैं इसका नाम ही नहीं लेता हूं। लो, मैं अपना नाम बना लेता हूं, और आपने अपना नाम बना लिया कि मेरा आज से नाम है, आपका नाम मान लेते हैं, आई मीन गुरचरण है, तो आपने लिखा GC हिप्नो पैटर्निंग, अ यूनिक वे टू रिजोल्व योर एडिक्शन। खत्म बात। अब आपने एक प्रॉब्लम ली है कि आप एडिक्शन पे काम कर रहे हैं, और आपकी हिप्नो पैटर्निंग का नाम गुरचरण हिप्नो पैटर्निंग हो गया, उसका भी नाम आपने और रख दिया, ठीक है ना, GC। अब आपके लिए तो गुरचरण है, लोगों के लिए GC है। और उसमें कहा कि ये मेरा आपका ये पेन है, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, और इसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। नाउ यू आर यूनिकली ट्रीटेड। अब आपको यूनिकली ट्रीट किया जा रहा है, और आपने किसी को कह दिया कि आपका डिप्रेशन नहीं है, आपके पास कुछ पेनफुल मेमोरी है, जिससे आपके ब्रेन सेल्स ने खूबसूरत केमिकल्स को निकालना बंद कर दिया है। विद माई, आपने लिख दिया आप उसका, विद माई हिप्नो पैटर्निंग। मैंने डायनामिक लिखा, आप इसे कुछ और भी कर सकते हो, यूनिवर्सल हिप्नो पैटर्निंग कर सकते हो, अपना नाम जोड़ सकते हो, ठीक है ना, कुछ और वर्ड ला सकते हो, डिक्शनरी बड़ी पड़ी एडजेक्टिव से। मैं आपके डिप्रेशन को ठीक कर सकता हूं, आपको हिप्नोसिस में ले जाकर अपनी टेक्निक से, और आपके ब्रेन सेल्स को गाइड करूंगा, और वो कुछ महीनों में, कुछ दिनों में अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे, और आपके इशू को रिजोल्व करूंगा। नाउ पीपल विल पे यू as much as you want. There is no question at all. सवाल यह है कि क्या आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कहा कि सर मेरे 3 जानने वाले थे, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं भी क्या कहूं अब आपको। यही 3 लोग हैं कि आपकी लाइफ में, पहले रिलेटिव से और फ्रेंड से बाहर आ जाओ, अपनी कॉलोनी से बाहर आ जाओ, अपने गांव से बाहर आ जाओ। सबसे पहली सेल वो करो जो तुम्हें नहीं जानता है। जब आप उन तक पहुंचेंगे तो यू आर द फर्स्ट सेल्स पर्सन। जैसे ही आपकी पहली सेल और पहला चेक मिलेगा, आपके आसपास के लोग, याद रखिएगा, दे विल नॉट बी वेरी मच हैप्पी, सो डोंट टेल देम, उनको मत बताइए। लेट द सन राइज, इस सूरज को उगने दो, सब तक खबर पहुंच जाएगी। नहीं भी पहुंचे तो कोई बात नहीं। मेरे एक मेंटोर क्या करते थे, सोचो कि तुम करोड़ों रुपए कमा रहे हो और पड़ोसी को पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम करोड़ भी कमा रहे हो। सीधा कितना क्वालिटी ऑफ कामनेस हो सकती है। हर एक की अपनी सोच है, तो आप इसको करिए, आपको वो सब चीजें कंप्लीट मिलती जा रही हैं। लिखिएगा कमांड क्वालिटी की। अब मैं आपको अगले 25 मिनट कमांड ही लिखाता रहूंगा, लिखो जितनी लिखनी है। हम क्या करते हैं, इन कमांड्स को रिविजन नहीं करते, अपनी बीमारी को सोचते हैं, मेरे वाली बीमारी का नाम कब आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त के फ्रेंड का फोन आया है कि उनको ये बीमारी होगी, तो वो कमांड कौन सी होगी। अरे भाई,
उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन को सोच लो। अगर किसी आदमी को खाने का मन कर रहा है तो दो ही तो चीज है, एक तो मन अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा सलाइवरी ग्लैंड्स हो रही है। एक ही तो सेंटेंस बोलना है। जैसे जैसे आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, आपके मन में उसके प्रति घृणा और वॉमिट जैसी फीलिंग आती जा रही है और आपकी ग्लैंड्स ड्राई हो रही है। 2 सेंटेंस काफी है आपके लिए। जैसे जैसे आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, वैसे वैसे आपके मन के अंदर वॉमिटिंग, नोशिया की फीलिंग पैदा होकर उसके प्रति घृणा पैदा होती जा रही है और आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स इनएक्टिव हो रही हैं, उसके लिए ड्राई हो रही हैं, इनडिफरेंट हो रही हैं उस प्रोडक्ट के लिए। 50 बार बोल के तो देखो, अगले 20 मिनट में वो ट्रांस में जाते जाते हो सकता है उसके दोबारा जरूरत ही ना पड़े। The more you see this anywhere, in shop, in your kitchen, in your office, सब जगह इंक्लूड कर दो उसकी लाइफ, in your, I mean, friend's house, even in your ससुराल, कहीं भी तुम्हें मिले, you will feel the same nauseatic feeling and your salivary glands will be dried up. अब आपको जब खाना पड़ेगा तो प्रयास करना पड़ेगा। आदत को थोड़ा ही होती है, आदत के पीछे जाओ ना क्या होता है। तो जब आप इतनी माइन्यूट चीजों को देखेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप अपने इस फ्रेंड को जो आपको पढ़ा रहा है, इसको पहली बार आप मॉडल करेंगे। मैं चीजों को वैसे नहीं देखता हूं जैसी वो होती हैं। याद रखिएगा, मैंने एक सेंटेंस को पढ़ा था जिसने मेरे जीवन को बदल दिया था। कहो तो मैं लिखवा सकता हूं। कितने लोग चाहते हैं? पक्का? लिखो, फिर एक सेंटेंस लिखो। पीपल see the things as they are and say why I dream the things। लिख लो, पहले हिंदी में बता दूंगा बाद। I dream the things that never were and say why not। ये मेरी नहीं है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लेकिन मैंने ये करीब करीब जब मैं बीएससी कर रहा था तब मैंने इसे लर्न किया था और रट लिया था और मैंने इसको मॉडल किया है अनकॉन्शियसली। मैंने इसे अपने अनकॉन्शियस में, अपने सबकॉन्शियस में इसको मॉडल किया है, इसको कॉपी किया है, इसके साथ जोड़ा हूं। इसका मीनिंग यह है कि दुनिया, लोग चीजों को देखते हैं जैसी वो है और ये पूछते हैं ये क्यों है। मैं उन चीजों की कल्पना करता हूं जो कभी नहीं है और पूछता हूं ये क्यों नहीं है। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप ये कहते हैं कि ये बीमारी क्यों है तो आप पहले सेंटेंस में हैं, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, आप पहले सेंटेंस में हैं। ये बीमारी क्यों है, आप पहली जगह पर खड़े हैं, दूसरे में होइए। इसका इलाज क्या हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है। कई बार मैं मूवी को इसलिए देखता था पहले क्योंकि मैं एक बहुत बड़े पब्लिकेशन के फैमिली के साथ जुड़ा था। उसका नाम आप जानते हैं, राज कॉमिक्स। नागराज आया करते थे। तो आई मेट हिम एंड आई रोट फ्यू ऑफ कॉमिक्स फॉर देम ऑल्सो। ये 80s की बात है। और कई बार उनके जो मालिक थे
कभी भी डाल दीजिएगा। आर के गुप्ता, मनीष गुप्ता के फादर, वो मुझसे पूछा करते थे, ये आपने मूवी देखी? मैंने क्या देखी, इसमें आपको क्या ऐसी चीज है कि और इम्प्रूव हो सकती थी? वो ऐसे सवाल करते थे। ये नोवेल पढ़ा, इसमें क्या अच्छा हो सकता था, इस कैरेक्टर का एंड ऐसा क्यों किया, और क्या हो सकता था? एंड आई यूज्ड टू टेल हिम। एक बार उन्होंने मेरे लिए, आई वॉज अ चाइल्ड फॉर हिम, उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, वाह मजा आ गया। उसने कुछ कर्मा मूवीज को मुझे कहा कि उसे देखना, फिर हम बैठेंगे दिल्ली जब आप हो गए और मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है ना? और जैसे उन्हें मैंने कुछ सवाल का जवाब दिया, उन्होंने जो भी पूछा होगा, he even gave me the pet, because मैं यहां पर रहता हूं। तो नए तरीके निकालिए, ठीक है ना, यंग होने के, एक बार फिर 20 साल का फील करने के, रिच फील करने के, अच्छा फील करने के, जीवन को एक बार भी बेहतर बनाने के। और सडनली आप पाएंगे कि आपके पास वो सारे तरीके यूनिवर्स आपको दे रहा है, आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका फोकस जो भी होगा, आपका यहाँ फोकस होगा तो यहां मिलेगा, ये यूनिवर्स यहां दे देगा, और यहां फोकस होगा तो यहाँ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये मैं आपको क्वांटम फिजिक्स में कई बार पढ़ाता हूं। जो भी आप सोचते हैं वही इवेंट आप मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। एक छोटा सा बिलीफ मैं देता हूं लो आपको, हाउ टू फील 20 अगेन। ये बिलीफ मैं दे रहा हूँ जल्दी ही और लोगों को। आपकी कभी फिंगर कटी है किचन में? आपने कहा हाँ जी कटी है। आपकी बॉडी ने क्या किया था? मैं बताता हूं क्या किया था। आपकी बॉडी ने जैसे उसे पता चला कि आपकी फिंगर कट गई है, यहाँ के न्यूरॉन्स ने, यहाँ की सेल्स ने आपके ब्रेन को बताया कि फिंगर कट गई और यहां से खून बह सकता है। एक एक बात को सुनिए ध्यान से। यहां से खून बह रहा है और खून बहना हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि खून अगर ज्यादा बह गया और आप उस समय नींद में भी हैं तो इमीडिएटली आपका माइंड आपके हीलिंग सेंटर्स को गाइड करेगा कि इसमें क्लोटिंग शुरू कर दो। कहां पर? इस जगह पर। लेकिन आपको पता है कि अगर क्लोटिंग 1 mm का लाखवां हिस्सा भी क्लोटिंग हो गई और वो ब्रेन में चली गई तो हम वी कांट सर्वाइव, डेथ हो जाएगी, क्योंकि अब कोई भी आर्टरी में वो क्लोटिंग फंस जाएगी। लेकिन आपकी बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसने एक क्लोट किया है आपके इसको, लेकिन उसने याद रखेगा इस क्लोट को अंदर नहीं आने दिया। इतने इंटेलिजेंट आप हैं, इतनी इंटेलिजेंट बॉडी आपकी है, इतना इंटेलिजेंट माइंड है। एनीवे, फिर आपको बेचेगा एक बैंडेड, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसके लिए, क्योंकि अब तो प्रोग्रामिंग हो चुकी। फिर आपने क्या किया? बैंडेड लगा दो। अब बॉडी ने जो उसकी स्वतः ही की क्रिया थी उसे बंद कर दिया है। यही आप हर चीज के लिए कर रहे हैं। और आपने अपनी बॉडी को इतनी सपोर्ट देते देते ऑलरेडी कह दिया कि तुम कुछ ना करो, और वो अपनी एक्टिविटी को भूलती जा रही है। याद रखिएगा, जब भी आपके अंदर कोई भी खतरा आता है, इमीडिएटली आपकी बॉडी कफ एंड फीवर ये 2 चीज करती है, और इन दोनों चीजों को आप शुरू होने से पहले खत्म कर देते हैं। कफ से वो बाहर फेंकती है, पसीने से इमीडिएटली वो आपकी स्किन से उन बैक्टीरिया को बाहर फेंकती है, और फीवर से आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हुए उसे कहते हैं कि जागो, मजबूत बनो। तो जब मजबूत बन रहे और अटैक कर रहे हैं, उसे पहचान रहे हैं उस बैक्टीरिया को, उस समय आपका टेम्परेचर बढ़ता है। बट हमने टेम्परेचर को बढ़ने से पहले ही उस प्रक्रिया को खत्म कर देता है। बट आपको ये नहीं बताया जाता, बिकॉज वी आर मेड द मार्केट। मैनी थिंग्स आर यू हैव टू लर्न। लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को जीने के लिए बेसिक चीजों को देख लीजिएगा। योर बॉडी कैन हील विद योर माइंड। चलिए अब हम शुरू करते हैं कमांड्स। किसी ने कहा था कि शिफ्ट पर्सनालिटी या डुअल बहुत इंपॉर्टेंट है।
ड्रोल का मतलब है कि वो ड्रोल का मीनिंग क्या है यहाँ पर? इसका मीनिंग ये है, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसका मतलब है उसके पास डिफरेंट पर्सनालिटी एक ही है, जो कभी खुश होता है और कभी ये एक पल में दुखी हो जाए, आई मीन आपको नार्सिसिस्ट वे में पहुंच जाता है। ठीक है ना? पहली चीज लिख लीजिएगा, ये डिसइंटीग्रेशन हुआ पड़ा है। क्या हुआ है? इसके टुकड़े हुए पड़े, डिसइंटीग्रेशन हुआ पड़ा है। तो इसका उल्टा क्या होगा? अलाउ योरसेल्फ टू गेट internally integrated and enjoy wholeness। वो टुकड़ों में जी रहा है। So ये रही कमांड, get integrated and enjoy wholeness। कितना बढ़िया सेंटेंस आ गया। और अब इसके और चीजें क्या करोगे? उसकी प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर रही है दुनिया, उसकी उससे डर रही है, लोग उससे कंफ्यूज हैं। ठीक है ना? वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखता है। तो यहां लिखो दूसरा, अलाउ योर सेल्फ टू सी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, या अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, POV, या ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज। Feel empathy for people around you। वो एम्पैथी नहीं है रही उसके अंदर, ये प्रॉब्लम आ रही है। ये बन गए 3 सेंटेंस। ड्यूअल पर्सनालिटी से वो उसके पास रिग्रेट भी है। ठीक है ना? तो उसके डिमांड दिखाओ, फील कंफर्टेबल, काम, हेल्दी विद इन। वो अपने काम को नहीं जानता, वो मुझे किस समय क्या करना है। डिफरेंट पर्सनालिटी में वो डिफरेंट काम करता है। फी अलाउ योर सेल्फ टू चूज योर रेस्पॉन्सेस। लिखते रहना, विजडम फुल्ली वर्ड लाओ यहां पर, विजडम फुल्ली पर, विजडम फुल्ली इस वर्ड का यूज किया करो। आई मीन ऐसी जगह पर उसकी विजडम खत्म हो चुकी है। डिजाइन हिज फ्यूचर इन अ न्यू वे। लिखो इसको, अलाउ योर सेल्फ टू अट्रैक्ट, आई मीन क्रिएट योर मास्टरपीस लाइफ या फ्यूचर। ठीक है ना? फील डीप कनेक्शन विद योर ओन सेल्फ। उसका टूटा हुआ खुद के साथ रिश्ता। खेलते रहो ये खूब बढ़िया सा मैच अपने साथ, देखे कितनी कमांड बन गई। और जैसे जैसे आप उसके साथ बात करेंगे, उसकी शिकायतें होंगी लोगों से बचपन से, उस एंजाइटी को पीछे छुड़वाना, किसी को फॉरगिव करवाना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला पार्ट क्या करना है, वो तो आपने कल भी सीखा था। और लिखो, बहुत बड़ा एक चैलेंज आ रहा है कई बार। मैं एक लड़के को जानता हूँ, आई हेल्प हिम, बहुत यंग है, एंड उसने मुझे कहा कि सर मेरा एक जगह से वाइट स्पॉट था
होठ पर भी है, यहाँ पर भी, पैर में भी एक जगह का मेरा कम हो गया है। कमांड सिर्फ एक ही दी थी मैंने, वो मैं लिखा देता हूं, जिसको आप ल्यूकोडर्मा, व्हाइट पैचेस, विटिलिगो कहते हैं। ठीक है ना, व्हाइट स्पॉट्स जो हो जाते हैं स्किन में, ये एक ऑटो इम्यून है। मुझे कैसे पता चला? मैंने एकदम से लिखा विटिलिगो क्या होती है, ठीक है ना, और मुझे एकदम से इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बता दिया ये ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऑटो इम्यून क्यों होती है? तो उसने कहा कि आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से माइंड गुजर रहा है, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपकी फैक्ट्री है, और आप कोई ना कोई स्ट्रेसफुल या केमिकल्स वाली जगह पर आप रहते हैं, या गलत हवा है, कोई भी स्ट्रेस आ रही है, या मेंटल है, और उसमें आपकी स्किन पर अटैक कर रही है इम्यूनिटी। तो मैंने इसकी कमांड क्या बनाई स्ट्रेस के लिए? सबसे पहले लीव ऑल अनवांटेड इवेंट्स इन पास्ट एंड गेट फ्री। ये तो मैंने कल भी करा दिया था। तो मैंने जो कल कमांड कराई थी वो सब लोगों के लिए है, चाहे किसी को कैंसर है, चाहे किसी को कोई भी बीमारी है, क्योंकि उसमें मैंने हर एक अंग की बात करी थी। लेकिन कई बार हम कहते सर इसमें विटिलिगो लाओ, अरे भाई ज्यादा हो जाएगी। मैंने बार बार कहा यू आर, आपकी स्किन कोलाजन बना रही है, वो भूल चुकी है कोलाजन को। आपकी किडनी दोबारा आपके होल्स को ठीक कर रही है। ये किडनी फेलियर में यही तो होता है। किडनी फेलियर क्या होती है? जब आप कहते हैं सर उसका डायलिसिस चल रहा, कभी सोचा ये होता है क्या? कुछ भी नहीं है, उसके होल जितने थे उसके साइज बढ़ा दिया। किसकी वजह से? या तो आपने बिना मतलब पानी पे पानी बहुत ज्यादा पी रहे हो। ज्यादा पानी बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल गलत है ये बात, ठीक है ना। या फिर आपके पास तनाव है, जिसकी वजह से किडनी के जो सबसे पहले झिल्ली जो है उसके होल्स बड़े हो जाते हैं, फिर वो बॉडी की प्रोटीन को बाहर बहने देती है, और फिर आप कहते हैं जी मैं क्या हो गया? कुछ भी नहीं हो गया, आप इन होल्स को ठीक कर लो। सर मैं बॉडी की क्या ठीक कर सकती है? क्यों भाई, आपकी बॉडी कट जाती है जब भी, तो अपने आप को ठीक कर लेती है। कई बार तो मैं बचपन में जानता हूं, चप्पल भी नहीं होती थी, जूते भी नहीं होते थे, ठोकर लग जाती थी, घर वालों की थप्पड़ ना लगे इसलिए 3-4 दिन बाद पता होना चलता था इसका तो नखून फटा पड़ा है, और ढूंढ ढांड के कपड़ा भी नहीं मिलता था कई बार, पता है। बैंडेड की छोड़ो, डॉक्टर की छोड़ो, कहीं कपड़ा थोड़ा सा पड़ा, उसमें पानी से बांधा और उसी कपड़े में से ऐसा आधा फड़ा करते थे ताकि उसकी गांठ लग जाए। इट वॉज द सेम बॉडी। अब क्या हो गया इस बॉडी में? बिकॉज आपके अंदर ऊट पटांग के विचारों को पूरी तरह से भर दिया गया है। एनीवे, स्पोर्ट ऑटो इम्यून है, तो मेरा अगली कमांड क्या होगी इसके लिए? पूरा शांत करने के बाद, ठीक है ना, अलाउ योर सेल्फ टू गाइड योर, यार क्या हो गया? लिखिएगा, मैं दूसरा ले रहा हूं इसमें, इट्स नॉट वर्किंग। गाइड योर इम्यूनिटी टू get calm, quiet and well active, यानी कि वेल एक्टिव रहे लेकिन वो अटैक ना करे। ठीक है ना। अलाउ योर सेल्फ टू हील your skin to get the normal complexion जो आपका नॉर्मल है। heal your self image। कई बार हमारी सेल्फ इमेज खराब हो जाती है, हम ये सोचते हैं कि मैं माई स्किन इज नॉट ओके, मैं गोरा होना चाहिए था। और ये इंटरनल कमांड याद रखेगा,
आपकी उस स्किन को गोरा बनाने लगती है। और हम गोरा बनने के लिए स्किन की ऊपरी सतह पर सारे केमिकल्स लगा देते हैं। मैं अगली चीज बता रहा हूं आपको, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी और कोई बीमारी ना पकड़े, जितनी चीज आप खाते हैं वो तो आपके पेट से होकर आंतों में जाती है और गट की लाइनिंग यानी कि आंतों की लाइनिंग भी उसे बाहर फेंक सकती है। लेकिन जिन चीजों को आप डायरेक्टली स्किन पर लगाते हैं वो सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ब्लड में चली जाती है, जिस पर इसकी आपकी बॉडी के पास कोई भी द्वार नहीं है, दरवाजा नहीं है कि इनको मैं रोकूं। और आपको ये पढ़ाया जाता है ये टॉपिकल यूज है, इसका कोई खतरा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं योर स्किन इज द बेस्ट, आई मीन आप कह सकते हैं सोर्स, जिसके द्वारा आप अपने ब्लड तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज केमिकल्स, दैट इज वाई सनस्क्रीन के नाम पर आई वॉज रीडिंग अ बुक, उन्होंने कहा कि सनस्क्रीन आप लगाइए, वो आपको गोरा करे ना करे, लेकिन वो कैंसर बेचने वाली कंपनियों को रिच जरूर कर देगी, क्योंकि उसके जो एक भी आपका बैक्टीरिया, उसका एक भी आप केमिकल का माइक्रो मॉलिक्यूल आपके ब्लड में चलेगा, ये काफी है बस। अब आपकी इम्यूनिटी उस एक मॉलिक्यूल के साथ लड़ती रहेगी एंड समटाइम्स इट मे गेट सरेंडर, वो सरेंडर कर सकती है। सो व्हाई डोंट यू यूज जो भी आपके लिए नेचुरल है। एनीवे, बट ये आपका कॉन्शियस माइंड मान रहा है और नॉन कॉन्शियस इस बात को, ठीक है ना। हम वो होना चाहते हैं जो हम हैं नहीं, जो हम हैं उसमें हम खुश नहीं है, बॉडी इमेज की परेशानी बिकॉज, और इसमें भी आपका अपना नहीं है, ये भी आपको बेचा गया। आपकी बॉडी, आपकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए थी, तभी आपको स्वीकार किया जाएगा। किसके द्वारा? जिसको आप लाइक नहीं करते। एक सेंटेंस लिखो, तुम्हारी आपकी हिप्नोसिस तोड़ देता हूं। एक तो ये नहीं चलता इस पे, एनीवे अब हो जाएगा ठीक। यू आर स्पेंडिंग द मनी which you have not earned. पहला गरीबी का कारण, to buy the things that you don't need. और अगला सेंटेंस आपको कहेंगे सर ये तो सबके साथ हो रहा, टू इम्प्रेस द पीपल यू डोंट लाइक। आप उस पैसे को खर्च कर रहे हैं जिसको आपने कमाया नहीं, उन चीजों को खरीदने के लिए जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन लोगों को आप सचमुच में लाइक भी नहीं करते। क्योंकि जिनको आप लाइक करते हैं उनके निगाहों में तो आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, आपकी मर्सिडीज का होना ना होना उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेना। सो ये है आपकी लाइफ की फाउंडेशन ऑफ पॉवर्टी एंड स्ट्रेस, गिल्ट, एंगर एंड उसके बाद फंसी हुई सब डिजीज। आप उन लोगों से अपेक्षा रेस्पेक्ट से आते हैं जिनको तुम ही लाइक नहीं करते, ठीक है ना। ये मैंने एक कोट पढ़ी थी, मैंने आपको दे दी। अब फिर आते हैं वहीं के वहीं। सो ल्यूकोडर्मा हो गया, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इन सब चीजों को मैं लिख देता हूं 2 मिनट के अंदर, लिखते रहिएगा। बातें हैं हाइनेस हो गई, तो क्या
यस, नेक्स्ट। अब क्वालिटी की है, अलाउ योर सेल्फ टू बी, और यहां पर मैं बहुत सारे लिखूंगा, एक कॉन्फिडेंट, और कहां कहां चाहिए लिख लेना, वो आप अपने आप ला लेंगे। टू बी कॉन्फिडेंट एंड डू योर एग्जाम वेरी वेल और स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, जो भी आपको करना है। कॉन्फिडेंस को कहां यूज करेंगे, एंड, और यहां पर वो वर्ब आ जाएगी जिसे आप चाहते हैं, कुछ भी जिस एक्शन को करना। अलाउ योर सेल्फ टू बी कॉन्फिडेंट एंड अर्न लॉट ऑफ मनी। अलाउ योर सेल्फ टू बी कॉन्फिडेंट एंड बी यंगर। दूसरा लिखिएगा, कॉन्फिडेंट की जगह मोटिवेटेड भी हो सकता है। क्रिएटिव, फ्लेक्सिबल, डिलाइटफुल, ये वर्ड्स याद रखा करो सब। मैंने आपको 3 महीने का कोर्स इस वर्कशॉप में करा दिया है, सिर्फ आपको ये बढ़ाना है। क्यूरियस, पॉजिटिव, अवेयर ऑफ, एंड भी आ सकता है यहाँ वर्ड, सो भी आ सकता है, सो दैट भी आ सकता है कि अलाउ योर सेल्फ टू बी कॉन्फिडेंट सो दैट। और इस तरह से जितनी भी क्वालिटी है, ऑनेस्ट, गुड स्टूडेंट, गुड लीडर, ठीक है ना, गुड ह्यूमन बीइंग, जो भी आप कह रहे हैं, आप जो भी क्वालिटी डाल सकते हैं डालिए, आपको टेम्पलेट मिल गया। और एज यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट एंड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। एज यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, you are becoming more confident, and as you are becoming more confident, you are impressing lot of people, and as you are impressing lot of people, you are earning lot of money, and as you are earning lot of money, you are feeling a lot of relaxed, and as you are feeling lot of relaxed, you are making you are enjoying lot of confidence. As you are enjoying lot of confidence, you are going around the world, and as you are going around the world, you are attracting more opportunities, and as you are attracting more opportunities, you are feeling very worthy. As you are feeling very worthy, you are feeling more relaxed, and you are feeling more relaxed, you are getting, allow yourself to become more confident. कितना भी भरते चले जाओ, उसको जागने की मन ही नहीं करेगा, वो कहेगा सर इस जर्नी को तैयार रखो। और आपने तो कितने फ्रेम मेरे अंदर डाल दिए, मैं तो यहां तक गया ही नहीं था। मैं यही तो कह रहा हूं, एज यू आर बिकमिंग मोर रिलैक्स्ड, यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, और मोर कॉन्फिडेंट यू आर अट्रैक्टिंग द यूनिवर्स ऑल्सो, और यूनिवर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां से ये चीज मिल रही है, ये मिल रही है, तो आपकी फैमिली खुश हो रही है, खुश हो रही है, यू आर फीलिंग हैप्पी। एज यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग मोर रिलैक्स्ड। इस तैयार करते रहो, चेन ही तो तैयार करनी है। बढ़िया बात तो ये, बट आप कौन सा एरिया छोड़ दोगे? आप नो एरिया यू कैन लिव। एक कमांड और देता हूं, कल ईडी की बात करी थे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मैनी पीपल हैव दिस प्रॉब्लम। पीपल मीन्स मेल्स, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है ना। अलाउ योर सेल्फ to feel comfortable, confident, and relaxed as you begin it. It ही काफी है, बस वो इट अपने आप समझ जाएगा। And as you feel comfortable, confident,
and relaxed. You get hard. ये है वो कमांड, मैजिकल कमांड है ये. अब इससे आगे चेन बना दो. As you get hard. आगे ले दो, उसका और बना दो कॉन्फिडेंस. You develop more and more confidence and begin it. Now begin it. About उसमें था as you begin it, and now you begin it. As you begin it, it वर्ड रखना. आप समझ रहे हैं इसको. As you begin it, you get harder. और इसके बाद में बहुत लिखवा सकता हूं. As you get harder, ठीक है ना. यहाँ पर उसको आप और भी दे सकते हो, टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हो. And you remain confident till you need, till you or your partner choose. आपने कल मुझे लिखा था ना, लो लिख दवा दिया. जब तक आप चाहें और आपके पार्टनर भी. Give this command. Feel worthy. Let you create. ठीक है ना. बस इतना सा करना है कि ट्रांस में ले जाना है उसको. पहले 20 मिनट ट्रांस में ले जाना, क्योंकि वो एम्ब्रेस्ड फील कर रहा है आपके सामने ये कहते हुए. पहले तो उसको उससे ये कहना ये कोई नहीं है, ये सबको है, ये तो यूजुअल हो जाता है, लो अभी हो जाएगा. ऐसे कुछ कमांड देना है बहुत पॉजिटिव सी कि ये क्या है, ये तो हो जाएगा, तुम तो इससे भी बढ़िया कर लो. ठीक है ना. और उसको आधे 20 मिनट ट्रांस में लगाने के बाद 10 मिनट की कमांड है, 20 मिनट की कमांड है, 30 मिनट की कमांड है उसके ऊपर. एंड नाउ द माइंड विल स्टार्ट टेकिंग दिस कमांड. ठीक है ना. द हार्डर यू गेट, द मोर वंडरफुल केमिकल्स यू आर रिलीजिंग इन योर बॉडी. इसको भी लिख लो. मैं इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे. द हार्डर यू रिमेन, गेट की जगह आप रिमेन कर दो बाद में. द हार्डर यू रिमेन, द मोर वंडरफुल and healthy hormones you release to feel more energetic and बस एनर्जेटिक काफी. ये कमांड और आ गई. कितनी भी बन सकती है. इससे क्या हो कि पूरे 1 महीने तक सुनता रहे. इसके बनाने के लिए आप यू कैन चार्ज एनी अमाउंट. इफ द पर्सन इज सेलिब्रिटी, इट शुड नॉट बी लेस देन 10 लाख. थोड़ी देर का ब्रेक लिया जाएगा. रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं. आए सभी लोग. और एक खूबसूरत जलने का हिस्सा बने मेरे साथ. अब जहां पर आपको मैं एक विशेष सत्र दे रहा हूं, कंक्लूडिंग, और मैं लॉक करना चाहता हूं आपके माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस के अंदर ये सब चीजें जो मैं अब आपके साथ बोल रहा हूँ. तो
इस कमांड को आप अपने लिए प्रयोग करते रहिएगा। सभी लोग आए। সবাই সামনে সবাই ঘুম তো ভাই चलिए शुरू करते हैं। कपड़ा जाने के लिए चाहिए ना भाई ताते से आप तैयार हैं? आर यू रेडी? ये एक बहुत ही डीप एक्सरसाइज होगी और इसे अपने लिए प्रयोग जरूर करिएगा प्लीज। 10, 20, 50 बार इसको ऐसे ही मत छोड़िएगा। कई बार हमारे पास खजाना पड़ा होता है और हम उसे यूज ही नहीं करते और ये सोचते रहते हैं कि कुछ और आएगा, मैं उससे कुछ ठीक करूंगा। ये वो खजाना होगा जो कल भी मैंने आपको दिया और आज भी, क्योंकि आपने मेरे साथ पूरा सेशन किया है तो आपका बहुत सारा बिलीफ सिस्टम मैंने ऑलरेडी ठीक कर दिया है। कई बार बता कर के हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे न्यूरॉन से केमिकल निकालता है। तो ये कम से कम अपने लिए, जब आपका इतना रेपो बन गई, आपको नॉलेज आ गई और आपको डीपली भी पता चलता जा रहा है कि चीजें कैसे ठीक होती हैं, तो ये तो आप तो बिल्कुल तैयार हैं। जब आप तैयार हैं तो बस आपको इतना ही तो करना है कि आपको बाकी कमांड्स को रेगुलरली लेते रहना है। चीजें तो मैंने तैयार करके दे दी आपकी, ठीक है ना? और इससे पहले कि मैं फिर आगे बढ़ूं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि दुनिया आपको हिप्नोटाइज करेगी। वो कोई भी कमांड आपको देगी, आप फिर के उस कमांड को पहले नाप तोल कर लीजिएगा। और नाप तोल करने का एक ही तरीका है कि ये जो भी बोल रहा है ये इसकी ओपिनियन है या ये सत्य है। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ये इसकी ओपिनियन है या सत्य है, बताओ। अगर आप कहते हैं इसकी ओपिनियन है तो फिर इसी तक रहने दो। समझ गए? यस और नो? बताते रहो मुझे। रेमंड द कंप्लीट मैन, ये उसकी ओपिनियन है जो हमें थोप रहा है या ये सत्य है? और मैंने कहा था सत्य वो होता है जो सभी के लिए सत्य हो। एक आदमी के लिए भी वो असत्य हो गया तो वो सत्य नहीं है, वो मोस्टली के लिए सत्य है, किसी के लिए वो लाई भी है। इस तरह से अगर आपने किसी भी चीज को देख लिया कि डायबिटीज ठीक नहीं होती, तो आप एक सवाल करो कि ये सत्य है या इसकी ओपिनियन है। आप पाएंगे कि बहुत लोगों ने कहा मैंने तो रिवर्सल कर लिया, कुछ भी नहीं इसमें तो। या आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं। तो जब एक भी आदमी ने ठीक कर ली तो वो आदमी आप भी तो हो सकते हो नेक्स्ट वन। और अगर आप नहीं होना चाहते हैं तो या तो आप चाहते नहीं है या फिर आपने उसे सत्य मान लिया जो झूठ आपको परोसा गया है। यानी कि आपने अपने अंदर रस्सी को सांप बनाकर रखा हुआ है और अब आप डर रहे हैं। है वो रस्सी, पर आप उसे क्या कह रहे हैं? चिल्ला चिल्ला कर, नहीं मुझे ये सांप बताया गया था और आज मैं भी यही मानता हूं कि सांप है। तो भैया ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो डोंट गेट हिप्नोटाइज्ड बाय पीपल, बाय एडवर्टीजमेंट एंड बाय द सोशल थिंग्स जो आपको दी जा रही हैं। और आपके ऊपर कोई कुछ कहता है कि आपसे ये नहीं होगा या ये आप ऐसे हैं और वो नेगेटिव बोल रहे हैं, सो डोंट गेट हिप्नोटाइज्ड। ठीक है ना? सो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कंक्लूडिंग पार्ट पर मैं आपको एक वही करीब करीब 40 मिनट की कमांड दूंगा। लेकिन इस कमांड को आप कभी भी बीच में जहां मेरे गैप है उनको गैप को बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। तो ये अगर आप चाहें तो 1 घंटे की कमांड को 2 घंटे की भी कर सकते हैं रात को सोने के लिए। चलिए शुरू करें। आर यू रेडी नाउ? Want to be smart in life? Young, beautiful, attractive.
good decision maker, explorer, disciplined, rich, happy, पक्का, done, हाँ, role model. You want to leave some legacy? क्या legacy होगी? सोचो सब लोग एक एक. वो legacy क्या होगी जो आप छोड़ना चाहते हैं? किस नाम से लोग आपको जाने? A true lover of humanity, a wonderful, attractive, and a good guide, disciplined, active, कॉन्फिडेंट. कोई तो आइडेंटिटी दो आपने आपको, ताकि उस आइडेंटिटी के साथ आप जुड़े. ठीक है, शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट. अब आप अपनी पोजीशन ले ले पहले. और पोजीशन लेकर अब मैं सिंपल कहूंगा, मैं आपको सिंपल ट्रांस में ले जाऊंगा. 10 मिनट के अंदर मेरी बातों से आप चले जाएंगे और आराम से पोजीशन लेकर जो भी आपका पोस्चर होगा कोशिश करेंगे उसी में रहेंगे आप. तो एक कोई भी आरामदायक पोस्चर आप ले लें, बैठें या लेटें, और सांसों को नॉर्मल करते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर लें. टेक योर पोस्चर, बैठे या लेटे, बी स्टिल. सांसों को नॉर्मल करें. धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करते हुए रिलैक्सेशन की डीप और डीप स्थिति में जाना शुरू करें. रिलैक्स डीपली नाउ. पूरी तरह से लेट गो करें. इनहेल करते हुए रिलैक्सेशन की फीलिंग को आने दें. एक्सेल करते हुए रिलैक्स किसी भी तनाव या बर्डन को बाहर जाने दें. पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें और रिलैक्स. As I count from 10 to 1, आप अपने रिलैक्सेशन को डबल करते रहें. 10, double your relaxation. Relax your breath. Relax your breath completely. Your breath is relaxing now. Relax your heartbeat. Your heartbeat is relaxing now. Relax your thoughts. Your thoughts are relaxing now. 9. Double this relaxation. Relax your whole body from your head to your toes. Relax your skull, brain cells. Relax your forehead, eyes, cheeks, lips,
jaw, chin, neck, relax them fully now. Relax your neck and throat. Relax your glands. Relax your thyroid gland, hypothalamus, pituitary glands fully now. Double this relaxation. Relax your frontal lobe, temporal lobe, other lobes of your brain fully. Let go all unwanted thoughts or events, let them go. 7. Relax your chest, heart. Relax your gallbladder, liver, lungs, kidneys. Relax your pancreas, intestines. Relax your reproductive organs. Relax your legs fully. Spine, relax it now. 6. Double this relaxation. Relax your bone and bone marrow. Relax your muscles, arteries, blood flow, and your skin now. 5. Double this relaxation. Relax your shoulders, arms, elbows, wrist, palms. Relax your fingers, thumbs. Relax your hair root of your head. Relax every cell now. As you are relaxing deeper and deeper, you are feeling deep sleep now. 3. Double your relaxation and deep sleep. 2. And 1. You are fully relaxed now. And as you are fully relaxed, allow yourself to become smarter. Allow yourself to become smarter, confident, become worthy, motivated, become more creative, disciplined, a decision maker, an explorer of life and world, a guide. Allow yourself deeply to become smarter, confident, worthy, motivated, creative, disciplined, decision maker, and explorer.
You are allowing yourself to be smarter now, to be confident now. You are allowing yourself to be worthy now, to be motivated now, be creative now, be disciplined now, be a decision maker now, be an explorer of your life now. As you are adopting those identity and qualities, you are feeling deeply relaxed. जैसे जैसे आप इन क्वालिटीज को अडोप्ट कर रहे हैं, you are becoming more and more relaxed, more and more relaxed. Let go. You may not listen some of my words, but your subconscious mind is listening to me clearly. आपको कुछ शब्द मेरे कई बार नहीं सुनाई देंगे, पर आपका सबकॉन्शियस उन्हें सुन रहा है. Just relax. Just relax and go into deeper sleep. As you are becoming smarter and confident, motivated, delightful, creative, disciplined, worthy enough, you are leaving unwanted events in your past and burying them in deep past now. Leave all unwanted past in deep past and bury them in the deep past now. As you are doing so, you are feeling freedom. You are feeling the deep sense of freedom now. As you are feeling deep sense of freedom, you are relaxing deeper and deeper and go in deep sleep now. Shant. Oh, Shant. Allowing yourself to be smart, to be young. जैसे जैसे आप रिलैक्स कर रहे हैं, मेरी आवाज को फॉलो कर रहे हैं, आप स्मार्ट होते हुए अपने आप को यंग बना रहे हैं. बी यंग नाउ एंड फील एज इफ यू आर जस्ट 20. महसूस करें कि मानो आप 20 साल के युवा हैं. Let you feel it now in your whole body, in your gene, in your DNA. Your skin is becoming as if you are 20 or young. Your skin is becoming younger and younger. आपकी स्किन और युवा हो रही है. As you see yourself young, you go into deep sleep. जैसे जैसे आप युवा हो रहे हैं, आप और यंग होते जा रहे.
As you are growing young, you are becoming happier and healthier. जैसे जैसे आप युवा हो रहे, आप खुश और अधिक स्वस्थ होते जा रहे, स्वस्थ होते जा रहे, स्वस्थ होते जा रहे. And as you are becoming healthier and happier, you are relaxing more and more now. Let you feel relaxed. As you are feeling relaxed, you are becoming confident and motivated to achieve your goals. Be confident and motivated to achieve your goals. Allow yourself to be confident and motivated to achieve your goals. Goals to be young, rich, slim, happy, and healthier. Let you allow it all. As you allow, you become smarter and attractive. Your skin is becoming healthier and healthier and healthier. As you are becoming happier and healthier, allow yourself to be creative and disciplined now. Allow yourself to be creative, disciplined, and decision maker now. As you are becoming more creative, more disciplined, more decision maker, you are growing in all areas of life now. Let you grow in all areas of life now. Let you grow in all areas of life now. As you are growing, you are going into deep sleep and relax. As you are feeling relaxed and deep sleep, you are creating a positive future for yourself, earning big money, becoming a very important person of your country or the world now, and relax. As you are becoming more and more smarter, confident, disciplined, decision maker, creative, you are creating a wonderful legacy for the generations to come. And feel safe now. Feel safe now. As you feel safe, you are healing your gene now. You are creating a gene of a superhuman, a super achiever, a super healthy, a super confident, and relaxed person now.
Let your gene adopt all these qualities, and as you feel it, you go into deep sleep now. Deep sleep. You are smarter. Deep sleep. You are confident and motivated. Go into deeper sleep now. You are creative, disciplined, a decision maker, a wonderful lover of the universe now. You are a lover to the universe now. As you are enjoying all these things, you are becoming more sleepy. As you become more sleepy, you heal your whole body now. Heal your whole body now. Heal your whole body now. Relax. Deep sleep. You are rich. You are young. You are smart. You are confident. You are happy. You are a smile generator on the faces of people. As you enjoy these qualities, you go into deep relaxation and sleep deeply. Sleep deeply now. As you are relaxing deeply, your fame is spreading in the whole world. आपकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल रही है. आपकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैलती जा रही है. आपकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैलती जा रही है. You are attracting wonderful people. Big opportunities smartly. Rain of wealth. You are traveling around the world with the people you love and like. Feeling smarter now. Feeling confident now. Realizing your dreams and sleep deeper and deeper. Let you allow your body to create wonderful neurotransmitters, neuropeptides, and hormones for wonderful health, wealth, and relationships.
You are attracting the wealth and happiness from the universe and feeling more and more relaxed, more and more relaxed now. Your skin is becoming tighter and glowing. Your hair are growing thick and long. Your hair are growing thick and long now. Your bones are becoming healthier and healthy. Your bone marrow is becoming healthier and healthier. Your muscles are becoming younger and younger and younger. Your muscles are becoming younger and younger and younger. Your immunity is awakening and getting disciplined, powerful and strong now. All your joints are flexible and healthy now. Your kidneys are perfectly healthy. Your body is transforming as if you are 20 or young and relax deeply. Your bank accounts are filling with more wealth. Your fame is spreading in the whole world. The universe is showering the blessings upon you. You are living long age. You are living long age and relax deeper and deeper now. Sleep deeply. Allow yourself to create the wonderful protein now. Every cell is creating the right protein. Every cell of your body is creating the right protein. Every cell of your body is creating the right protein. Every cell of your body is creating the right protein, and you relax deeper and deeper. Smart, confident, motivated, goal oriented, creative, disciplined, confident, smart, decision maker, rich, young, happy. You are all qualities now. You are all qualities now. As you feel it, let more blessings come to you from the universe to heal your life holistically. Keep relaxing.
deeper and deeper. Deeper and deeper. Let your heart smile. Let your gallbladder release wonderful biles, juices. Let your lungs become stronger and fill more oxygen. Let your liver heal fully. Let your gut and intestine become healthier and healthier. Let your kidney become younger, younger and younger. Let your pancreas and beta cells produce right insulin. Let your reproductive organs become healthier and healthier. Let you enjoy every cell as if you are 20 years young. Relax deeper and deeper. Relax deeper and deeper. Shant. Become smarter to have wonderful sleep. Become smarter to eat right food. Become smarter to choose right people. Become smarter to take right decisions. Become smarter to redesign your life. Become smarter to choose right mentors. Become smarter to save more money. Become confident and motive to guide the whole universe. Take your life and organizations on the peak. Become disciplined to take right decisions about your health, wealth, and life. Relax deeply and deeply and deeply. As you are relaxing, your body is getting transformed into young self now, as if you are 20 years younger. Feel deeply now. Feel younger now. Your hair are growing thick and long. Your skin is full of collagen and right protein, glowing tight. Your aura is attracting everyone. Your future is full of celebrations. And you are enjoying your 110th birthday now with wonderful people.
Relax deeper and deeper. Relax deeper and deeper. Let you make right decisions always. Let you sleep well. Let you earn well. Let you enjoy your life well. Let you become popular in the whole world. Let you change lives of people more and more. Let you enjoy the wonderful chemicals in your home. Let you enjoy your best health always. And relax. Relax smartly. Relax confident. Be motivated always. Earn more. Learn more. And live your wonderful life. Enjoy the blessings of this universe now. Enjoy the blessings of this universe and sleep. Let your deep sleep give you all whatever you want in life. Let your subconscious mind in deep sleep bring you all the things that you want in your life. In this deep sleep, let your subconscious mind bring you everything you want in life and enjoy it. Become younger, smarter, confident, and sleep. Deep sleep. As you have made wonderful changes, it is time to come into your awareness. Just try to come to your awareness with my count 1. अपनी awareness में आना शुरू करें. 2. अपनी awareness में आना शुरू करें. अपने हाथों को पैरों को हिलाना शुरू करें. 3. अपने हाथों को नजदीक लाएं, रब करें. 4. आंखों पर अपने पाम्स को रखें. गर्माहट को फील करें. 5. open your eyes and look around. गुड. थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक बार अपनी अवेयरनेस में ले लें. हाथों पैरों को देखें. सुन्न तो नहीं है. एंड यू हैव गॉन वंडरफुल जर्नी. खूबसूरत जर्नी में आप गए हैं. बहुत सारी चेंज करी है. ये खूब सुनिएगा. अपने परिवार के बच्चों को सुनाइएगा. बच्चों को सुनाइएगा. हस्बैंड वाइफ आप हैं, दोनों सुनिएगा. यंग आप एंटरप्रेन्योर है, सुनिए. सीनियर सिटीजन है, आप सुनिएगा. The more you listen, the better you will come closer to yourself. आप जितना इसे अधिक सुनेंगे उतना ही अपने नजदीक आएंगे.
हाउ डिड यू फाइंड इट? आपको, मुझे मालूम है कई लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था, पर मैं आपके मस्तिष्क में जा रहा था। कैसा लगा ये अनुभव, बताइएगा। सो आज हमारा ये इस सेशन का हम इसको वाइंड अप करेंगे। आपने जितनी भी चीजें सीखी उनको अप्लाई करिएगा। अपना कोई निश भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इससे धन कमा कर आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा एक एक दो कमांड को बनाने की कोशिश करिएगा। इस कमांड को, कल वाली कमांड को बार बार पहले भी जो दिए सुनते रहिएगा। यू विल अट्रैक्ट वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ आपके पास। और ये करने से पहले ऑफिशियली मैं इसे वाइंड करने से पहले यही कहूंगा कि आप एक खूबसूरत सोल हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा ग्रो करते रहें। आपके चेहरे यूं ही चमकते रहें, खिलखिलाते रहें। आपको, आपके परिवार बढ़ते रहें, आपके बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके प्रोफेशन हमेशा ग्रो करते रहें, आपके बिजनेस बढ़ते रहें, आपके व्यापार बढ़ते रहें, आपके लिए पानी हमेशा मीठा रहे, आपके लिए हवा हमेशा ताजा रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपकी फसलें हमेशा हरी रहें, आपके बाग हमेशा लदे रहें फलों से, और ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु हमेशा आपको अपनी नरम हथेलियों में, आपके परिवार को अपनी हथेलियों में सुरक्षित रखे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं इस सेशन को ऑफिशियली यहीं पर वाइंड अप करता हूं। धन्यवाद। आपसे फिर याद दिलाते हुए कि आपको एक वीडियो भी बनानी है मेरे लिए। आपका ये सेशन कैसा लगा? 2 मिनट की हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है, 3 मिनट की हो सकती है, ज्यादा लंबी नहीं बनानी है। आपको अपना रिव्यू डालना है। आपकी यात्रा हमेशा जीवन की सफल रहे। आप खूब एंजॉय करें। जहां पर भी मुझे मिले तो मुस्कुराते हुए मिले, यंग मिले। ठीक है ना? हर बार मैं एक ही बात कहूं, अरे यार मैं पहचान नहीं पाया, तुम तो यंग हो गए हो। हर बार बस मुझे यही सुनने, मुझे कंपेल करें कहने के लिए। और मैं भी यही कहूंगा कि आप जब भी मिले आप भी कहेंगे राम सर फिर आप तो और यंगर होते जा रहे हैं। मैं भी इस मिशन पर चल पड़ा हूं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।